ऐसे में 6 महीने में विकास की रफ्तार की बात करें या 6 महीने में नगर पंचायत बनने के बाद कितनी तस्वीर बदली देवभोग की कितनी तकदीर बदली, इन बातों को एक साथ बातचीत करने के लिए दो दिग्गजों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के साथ उमेश डोंगरे जी और बीजेपी के सुधीर भाई पटेल जी क्या सोचते हैं कि नगर पंचायत बनने के बाद देवभोग का नक्शा कितना बदला है। क्या लगता है आपको, जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया और विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, क्या विकास का रफ्तार आपको दिख रहा है देवभोग के नगर पंचायत में? नगर पंचायत बनने के बाद आज 5 महीने 6 महीने लगभग हो गए, अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। जितना विकास होना चाहिए उसमें कुछ कमी दिखाई दी है और कुछ जो मूलभूत सुविधाओं से जो है वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है मुझको। महोदय जी, पटेल जी ने तो सीधा पहले ही सवाल में जवाब दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरह का जो विकास का जो गति दिखना चाहिए वो गति नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने आपके प्रत्याशी पर भरोसा जताया और विकास की गति कहाँ है? पटेल जी का करना मतलब मैं एक देवभोग का नागरिक, मैं भी चाहता हूँ देवभोग का विकास हो। इसमें मैंने ये नहीं चाहूँगा कि भाजपा और कांग्रेस हो। मैंने मेरे कहने का पर है कि हम अगर जैसे मान लो विकास के लिए तो सही टाइम पर अगर फंड अवेलेबल हो जाए तो विकास तीव्र गति से होगी और देवभोग का जो नगर पंचायत विकास की तीव्र अग्रसर होगा। क्या लगता है पटेल जी, क्या जो एल्डरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद है, क्या अनिता उपाध्याय जी को पार्टी दे सकती है और आने वाले दिनों में नगर पंचायत में सक्रिय राजनीति की भूमिका निभा सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? ये उनकी काबिलियत को देखते हुए या उनके पार्टी के प्रति जिम्मेदारी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उनको महामंत्री, संगठन में महामंत्री से प्रमुख पद दिया है। उसके बाद मुझको नहीं लगता कि एल्डरमैन कोई पद महत्व रखता है। आपके अध्यक्ष महोदय ने भी घोषणा किया था चुनाव के दौरान, 6 महीना में ऐसा कोई घोषणा है क्या महोदय जो पूरा हो गया है, जो बताना चाहेंगे आप लोगों की? देवभोग का कचरा गाड़ी भी खराब है, कचरा नहीं उठ पा रहा है। उसके लिए आपके सामने के मैंने दिखाया डाटा मांग पत्र भेजा गया, जैसे अगर फंड है वैसे कम ये डाटा दिखाने कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पे काम करना। आपने खुद देखा, मैंने में सिर्फ डाटा दिखा देंगे तो डाटा दिखा देंगे, नेताजी बैठ के यहाँ पर इंटरव्यू देंगे तो डाटा से कुछ नहीं होता। मैंने तो लोगों के मन में एक डाउट ये है टैक्स को लेकर अभी भी लोगों के मन में असमंजस है। कई लोग कहते हैं भैया नगर पंचायत बन गया तो एकदम ज्यादा टैक्स आएगा, कैसे करेंगे? ग्राम पंचायत था तो कम था, नगर पंचायत में सीधा ऊपर तक बढ़ जाएगा। पटेल जी, इस असमंजस के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसलिए कुछ कर का निर्धारण होगा उसमें और ये थोड़ा सा बढ़ेगा निश्चित तौर पे, लेकिन अतिरिक्त तो बोझ जो है गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को या कम आमदनी वालों को मुझको लगता है बोझ नहीं होगा। इसके लिए अब चर्चा कर रहे हैं और पार्षद और अध्यक्ष सबसे चर्चा करके एक निर्धारण करेंगे जिससे किसी को बोझ न पड़े और काम को सुचारू हो। मैं हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो दो दिग्गज है देवभोग के मौजूद हैं। सुधीर भाई पटेल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पटेल जी को तो आप जानते ही होंगे, पार्टी में हमेशा सक्रिय रहते हैं। और दूसरा, पार्टी में यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, सक्रिय नेता हैं भाई उमेश डोंगरे जी। देवभोग को नगर पंचायत बने लगभग 6 महीने के आसपास का समय हो चुका है। दशकों पुरानी मांग थी, वर्षों पुरानी मांग थी। लोग चाहते थे कि हमारा ग्राम पंचायत देवभोग नगर पंचायत बन जाए और अंततः देवभोग नगर पंचायत बन गया। नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ की जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर राजेश तिवारी जी को यहाँ का प्रथम निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष बना दिया, जबकि अनिता विकास उपाध्याय जीत से महज कुछ वोटों से दूर रह गई और 245 वोटों से चुनाव हार गई। अनिता ने भी जो राजेश तिवारी जी जो दिग्गज हैं उन्हें काफी टक्कर दिया था और इस चुनावी मैदान में अनिता विकास उपाध्याय को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जहां एक तरफ जनता ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया तो दूसरी तरफ जनता ने बीजेपी के 10 पार्षद बना दिया, जबकि कांग्रेस के 4 पार्षद ही इस नगर पंचायत के चुनावी मैदान में चुनकर सामने आए और एक पार्षद जो निर्दलीय थी वो चुनकर मैदान में आई। ऐसे में यहाँ का जो समीकरण बन गया, बीजेपी के 10 पार्षद, कांग्रेस के 4 पार्षद और निर्दलीय पार्षद, जबकि अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश तिवारी जी बन गए। ऐसे में 6 महीने में विकास की रफ्तार की बात करें या 6 महीने में नगर पंचायत बनने के बाद कितनी तस्वीर बदली देवभोग की कितनी तकदीर बदली, इन बातों को एक साथ बातचीत करने के लिए दो दिग्गजों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के साथ उमेश डोंगरे जी और बीजेपी के सुधीर भाई पटेल जी
क्या सोचते हैं कि नगर पंचायत बनने के बाद देवभोग का नक्शा कितना बदला? पहला सवाल सुधीर जी आपसे। सुधीर जी, जिस दौरान बीजेपी, जब राजेश तिवारी जी तो पहले से लगभग तय ही था कि कांग्रेस से राजेश तिवारी जी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर आएंगे, बीजेपी में रस्साकस्सी का दौर चल रहा था और अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें हैं, जो अंदर खाने की जो खबरें हैं सुधीर जी, मैं भी जानता हूं, प्रत्याशी चयन में अहम भूमिका आपकी रही है। आपको पता था कि यदि राजेश तिवारी जी के सामने यदि कोई टकराएगा, दीवार की तरह यदि कोई खड़ा हो पाएगा, तो नाम है अनिता विकास उपाध्याय जी। क्योंकि पटेल जी, आपका राजनीतिक अनुभव इतना लंबा रहा है, आप किसी भी चीज़ों को मंथन करने के बाद तमाम चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं, इसके बाद अपना निर्णय रखते हैं और आपका निर्णय पार्टी में काफ़ी अहम भी होता है क्योंकि आप हमेशा पार्टी हित में बात करते हैं। क्या लगता है आपको, जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया और विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, क्या विकास का रफ्तार आपको दिख रहा है देवभोग के नगर पंचायत में? नगर पंचायत बनने के बाद आज 5 महीने 6 महीने लगभग हो गए, अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है जी। जितना विकास होना चाहिए उसमें कुछ कमी दिखाई दी है जी। और कुछ जो मूलभूत सुविधाओं से जो है वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है मुझको भी। जी। और इसके संबंध में बातचीत चल रही है और भाजपा के पार्षदों की हम एक बैठक भी बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं, बीच में आयोजन किए थे, कुछ चर्चा भी हुई थी जी। और विकास को गति देने के लिए उच्च स्तर पे प्रभारी मंत्री, शहर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हो रही है कि देवभोग का नगर पंचायत का विकास है तो जो है राशि, अनुदान की राशि जो मिलती है वो बहुत जल्दी आए करेगी। जी। सुधीर जी, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा। आपकी जो नगर पंचायत की जो कैंडिडेट थी अनिता विकास उपाध्याय, चुनाव हारने के बाद भी एक छाया नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जैसा काम करना चाहिए वैसा काम कर रही है, हर पार्टी कार्यक्रम में पहुंच रही है, जहाँ पर गलत हो रहा है गलत चीज़ों का विरोध कर रही है। उनके काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको और सक्रिय होना चाहिए या फिर उनके जो काम का लेवल है वो ठीक है? देखिए, अनिता विकास उपाध्याय जो है वो हम प्रत्याशी बनाए थे, उसके बाद जो है ना वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई। हारने के बाद उनको लगा कि जनता का आशीर्वाद मुझको नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि मेरी कमजोरी है और उस कमजोरी को दूर करके वो सीधे जनता के बीच में जा पहुंची और उनको उनके काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी देवभोग मंडल में उनको एक बहुत अच्छी अहम भूमिका मंडल महामंत्री दायित्व भी दिया गया और उसका भी जो निर्वहन बहुत बखूबी कर रही है और अभी हर पब्लिक से मिलना जुलना, हर लोगों की सुख सुविधा के बारे में खबर देना और यदि जो भी हमारे विकास कार्य में कमी दिख रही है या नगर पंचायत में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो बिल्कुल खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा जो है ना अभी सक्रिय हो गई है। मतलब मान सकते हैं पटेल जी की एक छाया नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। हाँ, दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल काम कर रही है, पूरी तन्मयता से काम दे रही है, समय ही पूरा पूरा दे रही है वो। सुधीर भाई पटेल जी थे। महोदय जी, पटेल जी ने तो सीधा पहले ही सवाल में जवाब दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरह का जो विकास का जो गति दिखना चाहिए वो गति नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने आपके प्रत्याशी पर भरोसा जताया, अब विकास की गति कहाँ अटक गई? सबसे पहली बात तो लोकल टीवी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए मुझे चुना। देखिए, राजेश तिवारी जी जो है ना संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं और उन्होंने देवभोग के हर कोने के बारे में पता है कि कहाँ पे विकास है कहाँ पे नहीं है। उन्होंने अभी जैसे ही बनते ही बहुत सारे जहाँ पे नाली की सफाई नहीं हो रही थी, जहाँ पे बिजली नहीं लगी हुई थी, छोटे छोटे जहाँ पे जैसे गाय लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने आंखों से देखा, खुद आके उसको वो इलाज करवा रहे थे। छोटे छोटे जितने भी काम आ रहे थे वो सबको कर रहे थे। विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपन सीसी रोड बना दे या पुलिया बना दे तो विकास हो। उन्होंने हर पहलू को देखने की कोशिश की है और मेरे जानकारी में आपको बता दूँ कि उन्होंने लगभग अभी नगर पंचायत का अधोसर संरचना के लिए लगभग 1.5 करोड़ का टीएस करके भेजा गया है और बहुत सारी चीज़ें डाटा सहित है जो आपको मैं बता दूं कि अभी भी उनके विकास के लिए अब 57 लाख का उन्होंने मांग पत्र भेजा है, जिसमें से 1 नग ट्रैक्टर है, 1 नग ट्राली है, 2 नग टिप्पर है, 5 नग ई रिक्शा है और व्हील बैरो भी है। तो उन्होंने मांग किया है, जैसे ही आगे मांग पत्र पर अगर सरकार अगर संज्ञान में लेगी तो डेफिनेटली देवभोग का विकास होगा और धीरे धीरे पूरे प्रयासरत हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मतलब देवभोग का विकास हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। आप देखिए आज कई से वार्डों में लगातार नाली की सफाई हो रही है। डोंगे जी, देखिए ये मैं खुद जान रहा हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नाली कंटिन्यू साफ़ होती है। मेरा जो है 13 नंबर वार्ड है वहाँ पे। और दूसरी ये है कि मैं जैसे जो प्रधान पारा है,
प्रधान पारा के उसमें सफाई हो रही है, तो मैंने खुद देखा इस चीजों को। मुझे आज आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं ऐसी कोई बात डाउट नहीं, की स्थिति में आप अपने पक्ष से वो लोकल डिप्टी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर नगरीय निकाय की बात करो, आप पता कर लीजिए कहीं भी, जितनी भी नया नगरीय निकाय बना है, कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? सरकार की मंशा के अनुरूप है। सरकार अगर सही टाइम पे फंड अवेलेबल सरकार नहीं चाहती कि काम हो। हाँ, काम नहीं, सरकार अगर सही टाइम पे फंड अवेलेबल तो विकास कभी रुकेगी नहीं। पटेल जी बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस के मित्र ने, उनका तो कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में काम हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ भी नगर पंचायत नए बने पुराने भी हैं, जहाँ कल चल रहे हैं, वहाँ पर भरपूर जो अनुदान की राशि आएगी। और स्पेशल अभी नगर पंचायतों के लिए अभी कुछ एक तो है, मुख्यमंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र योजना के तहत जो है मतलब, और दूसरा अतिरिक्त विद्युतीकरण और छोटे छोटे जो है नाली कचरा सफाई के लिए फंड बनाया उन्होंने। अनुदान राशि के लिए भी जो है पार्षदों को अपने अपने वार्डों में काम कराने के लिए अनुदान राशि के लिए मांग पत्र भेजा गया है, और उसमें निश्चित रूप से भी काम हो रहा है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी कुछ समस्याएं थी बीच में, जैसे कि गाड़ियां की बता रहे हैं, रिक्शा की है। रिक्शा अगर यहाँ ऑलरेडी था, लेकिन वो रिक्शा किसी तरह से ख़राब हो गया या किसी काम नहीं आया, तो अभी नया रिक्शा और जो नए वाहन की मांग की गई है उस अनुरूप सब जगह आ रहा है। देवभोग में भी राशि, हमारे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कहीं से नहीं कि विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में देवभोग का समुचित विकास भी होगा। हमारे पूरे पार्षद है, सब पार्षदों की सीधी जो है ना प्रभारी मंत्री से बातचीत भी हो रही है और संज्ञान ले रहे हैं, और बाकायदा जो है ना राशि पूरी आएगी। और अभी भी जो है ना छोटे छोटे राशियाँ जो कुछ मंजूर हुई है, मैं टच संपर्क में नहीं हूँ, परंतु अभी पार्षदों को गली में कंक्रीटीकरण के लिए और इसके लिए कचरा नाली सफाई करने के लिए कुछ फंड इसमें अलाउट किए हैं लगभग। उमेश जी का तो कहना है कि सीसी रोड बनाना ही विकास है, सवाल खड़ा कर रही है। विकास तो कहीं भी हो, सीसी रोड भी विकास ही है। सीसी रोड चलना है वो तो अच्छा विकास, सीसी रोड विकास है। और विकास देखिएगा, साफ सफाई है, सीसी रोड विकास का मतलब क्या है? रोड बने तो लोग चलेंगे, तो विकास ही है। इनका कहना है कि नालियों की सफाई समय पर हो रही है, काम कर रहे हैं राजेश जी। नहीं, राजेश जी तो नेता वो हैं, मतलब कांग्रेस के हैं। जो भी फंड आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रभारी मंत्री से या मुख्यमंत्री से राशि जो आने की आएगी। और उसमें मुझको लगता है कहीं कि राजेश जी कांग्रेस के तो कोई भेदभाव हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो मांग पत्र जा रहा है उसके अनुरूप बिल्कुल राशि भी आएगी और मांग पत्र के अनुरूप कार्य भी हो रहे हैं। कहीं पर मुझको दिख रहा है कोई भेदभाव है कि ये भाजपा के हैं हम लोग पार्षद तो कांग्रेस के अध्यक्ष है तो काम नहीं होगा, और ऐसे कोई मंशा भी नहीं है। क्योंकि गाँव के विकास के लिए हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी चाहते हैं, पार्षद भी चाहते हैं कि भाई जो समग्र विकास हो गांव का। आपकी बातों का तो पटेल जी ने खंडन कर दिया। उनका तो कहना है कि हमारी सरकार विकास पर काम करती है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो या कहीं का भी कोई भी हो, अन्य पार्टियों का हो, भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती, पटेल जी का कहना है। आदरणीय पटेल जी का कहना मतलब, मैं देखो, मैं एक देवभोग का नागरिक हूँ, मैं भी चाहता हूँ देवभोग का विकास हो। इसमें मैं ये नहीं चाहूँगा कि भाजपा और कांग्रेस हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम अगर जैसे मान लो विकास की उम्मीद करते, सही टाइम पे अगर फंड अवेलेबल हो जाए तो विकास तीव्र गति से होगी, और देवभोग का जो नगर पंचायत तो विकास की ओर अग्रसर होगा। आपने भेदभाव वाली बात नहीं, नहीं, भेदभाव कहने का तात्पर्य है अगर मान लो सही टाइम पे फंड अवेलेबल कराया जाए। कहीं ना कहीं एक मानसिकता रहती है कि अब आज अगर मान लो अन्य नगरीय निकाय में अगर काम नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप सही टाइम में फंड नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे जगह भाजपा के बने हैं, भाजपा के फंड पास हो रहे हैं, और कांग्रेस का अगर रोक के दिए तो गलत और अभी तो 50 लाख रुपए कुछ महीने पहले आया था आपके देवभोग के नगर पंचायत में। देवभोग के नगर, आप कह रहे हैं फंड नहीं दे रहे हैं, 50 लाख रुपए तो अभी आया था। 50 लाख का काम ऑलरेडी टेंडर डाल चुके हैं, और टेंडर जैसे का काम चालू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पूर्व में जो सीएमओ थे, उन्होंने जो एक जेंस पोर्टल होता है उससे जितनी राशि जो तय होती है, बाजार की राशि जो तय है, उससे 3 गुना राशि में उन्होंने सामान खरीद लिया। उनके ऊपर अभी जांच भी चल रही है। नहीं, अगर इस टाइप पे गलत है, अगर गलती उन्होंने किया है तो मैं तो चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मान लो अपने पद का दुरुपयोग किया है या अपने सीएमओ अगर जानबूझ के इस टाइप की गलतियाँ की तो जाँच क्यों है? अगर जो मतलब दोषी उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पटेल जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, 6 महीना में नगर पंचायत में जितना विकास दिखना चाहिए था, क्या आपको उतना विकास दिख रहा है? उतना विकास, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं दिखा है। उसका कारण भी है। कारण है कि नया नगर पंचायत बना तो जो पार्षद बने या अध्यक्ष बने, और जैसे आपने बताया अभी कि इसके पूर्व में सीएमओ जैसे ही मतलब यहाँ गठन हुआ नगर पंचायत का,
जिस सीएमओ को बिठाया गया था वो रिटायरमेंट की स्थिति में थे और वास्तव में उनके ऊपर जांच कमेटी बिठाई गई है और हमारी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरी जांच हुए, दोषी पाया तो कार्रवाई की जाए। कुछ उनके कारण सामंजस्य नहीं हो पाया, पार्षदों अध्यक्ष के बीच में सीएमओ का कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पाया, वो भी एक स्थिति थी जिस कारण 1-2 महीने पिछड़ गए। उसके बाद की स्थिति भी ये थी जी कि नया पंचायत बनने के बाद एकदम बिल्कुल नया तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2, 4, 5, 6 माह समझते, अपने अधिकार क्षेत्र को समझते, अनुदान राशि कैसे मिलती है, राज्य शासन से अनुदान कैसे लेना, मांग पत्र कैसे भरना, इसमें को 1-2 महीना भी रिक्त हो गया पद। फिर नए सीएमओ आए और मुझको ऐसा लगा कि नए सीएमओ जो है ना, तो वो उनके आने के और पदभार लेने के बाद में कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हुई मैंने तुरंत के तुरंत सब बैठक अगर समय से नहीं हो पाई। तो पार्षदों को भी हम बोल रहे हैं और अध्यक्ष का भी सामंजस्य ये है सबको बिठा के कि भाई बैठकें जल्दी करके जितनी जल्दी हो सकता है मांग पत्र अनुदान की राशि आप वहाँ पर डिमांड करो ताकि फंड जल्दी आए। कहीं ना कहीं से यहीं से डिले हुआ है और आगे राज्य शासन से जो मांग पत्र समय से जा सका, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन जो भी अभी जितने भी मांग पत्र सौंपे गए काम के लिए वो सारे फंड आने को हैं, आने की स्थिति में आएंगे। पटेल जी, किस स्तर का आप चूंकि एक वरिष्ठ नेता हैं, आपको इस फील्ड के विषय में ज़्यादा नॉलेज है, बीजेपी के भी सक्रिय नेता हैं, आपके विचार के हिसाब से किस स्तर का काम होना चाहिए था और वो काम नहीं हो पाया? कौन कौन से काम ऐसे होने नहीं, 6 साल भर में सेट होना था कि प्रत्येक गली मोहल्ले में। फिर तो क्या है कि वहाँ जो कर्मचारी की नियुक्ति उसमें भी देरी हुई। कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या है कि वहाँ पर जैसे बैठने के ग्राम पंचायत के पास सीधा आ गया, यहाँ से फंड आ गया तो उसमें इसमें आ गया, नगर पंचायत कन्वर्ट हो गया, बदल गया और तुरंत जो है ना वहाँ पर नगर पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति या वाहन चालक की नियुक्ति, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ। कोई भी काम जैसे उसका बेसिक में क्या होता है, जब छोटे कर्मचारी नहीं हो पाते तो काम में कर्मचारी नहीं रहते तो काम नहीं हो पाता। तो समय से उनकी भर्ती हुई लेकिन थोड़ा उसमें लेट हुआ। अब आपके पास यदि कचरा लाते हैं, यदि वाहन चालक नहीं है जी, नाली अपन साफ करके बोल दिए, उसका इक्विपमेंट नहीं, सामान नहीं हमारे पास में, सफाई के लिए क्या है कि व्यवस्था नहीं है, यदि पूरी सामान नहीं है, सब धीरे धीरे खरीदी हुई जी, उसमें सब लेट होते गए ऐसे करते करते। अब जैसे जैसे अनुभव हुआ और बैठकें हो रही है वैसे काम मूर्त आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर में ये बहुत अच्छा जो है ना गति इसको मिलेगी और हम सब भी चाह रहे हैं कि गति इसको मिले जी, क्योंकि अभी के आगामी समय में हमारे शासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और मतलब उसकी तरफ से एल्डरमैन की नियुक्ति होना, 3 एल्डरमैन की नियुक्ति। तो एल्डरमैन की नियुक्ति होगी तो सीधे क्या है काम में गति उससे और बढ़ेगी। कारण ये है कि एल्डरमैन लोग जो रहेंगे, जो एल्डरमैन उनका सीधा जो है ना वो मतलब राज्य शासन से निर्देश पे राज्य शासन से सीधा उनका जुड़ाव रहेगा, तो उससे भी गति आएगी। तो वो भी एक कारण है, गति आएगी उससे। और जितने पार्षद बने मुझको लगता है कि सब पार्षद युवा थे और उनको काम का अनुभव, हमारे अध्यक्ष हैं वो भी एकदम नए सीधा संगठन से आए, तो इस सब के काम का अनुभव धीरे धीरे अनुभव होते जा रहा है। मुझको लगता है कि थोड़ा समय लग रहा है जरूर, पर आने वाला समय जो है ना देवभोग एक रोल मॉडल बनेगा और हम लोग सब लोग का सहयोग है, हम सब लोग का मार्गदर्शन भी इसके लिए दे रहे हैं हम लोग। पटेल जी का कहना है कि आने वाले समय में देवभोग रोल मॉडल बनेगा और हम सब चाहते हैं कि विकास हो। आपके विचार क्या, आप क्या सोचते हैं? नहीं, और हम मेरी भी है, मैं मतलब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ कर बात करूँगा कि देवभोग मेरा हृदय स्थल है और हम लोग भी चाहते हैं कि देवभोग में कार्य अच्छा हो, चाहे सीसी रोड की बात हो, चाहे नाली निर्माण की बात हो, चाहे भवनों की बात हो। और वैसे भी जो अधिकारियों को रहने के लिए, जो कर्मचारी रहने के लिए उनके भवन की मांग की गई है और शिशु मंदिर जो वहाँ पे भी सांसद से कुछ भवन बनने का है। तो सब चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी चाहते हैं कि देवभोग का विकास हो, क्योंकि देवभोग के रहवासी हैं वो हम सभी लोग जितने भी यहाँ के लीडर हैं सबका हृदय स्थल है। तो हम तो चाहेंगे कि देवभोग का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और मैं सरकार से आग्रह करना तो जितना जल्दी हो सके यहाँ की जितनी भी मांगों को पूरा करें। अच्छा महोदय, ये बताइए, आपके अध्यक्ष राजेश तिवारी जी तो काम कर ही रहे हैं, उनके काम करते हुए नजर भी आ रहे हो। जो अनिता विकास उपाध्याय हैं, चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह से क्षेत्र में एक्टिव हैं और ये कहेंगे कि छाया जो नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपका नजरिया क्या कहता है? क्योंकि एक महिला जिस तरह से महिला नेत्री एक्टिव होकर काम कर रही है, आपका नजरिया क्या कहता है? दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं। आदरणीय राजेश तिवारी जी भी जब से यहाँ का कमान संभाले तब से वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जन सुख दुख में काम आ रहे हैं। वैसे अनिता उपाध्याय जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। विपक्ष की जो वास्तविक भूमिका है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल उमेश जी, आपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बहुत अच्छी बात आपने कही। पटेल जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि जब लोकल टीवी फील्ड करता है, हम फील्ड में जाते हैं तो कई बार अनिता विकास उपाध्याय जी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं, चाहे झालावाड़ में बिजली की समस्या हो उन पर बात करती हैं,
या किसी की राशन कार्ड की समस्या हो या अन्य तरह की तकलीफ हो, उसी को लेकर वो बात लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर बात कर रही हैं। लोगों के अंदर से एक आवाज ये आने लगी है पटेल जी कि अनिता विकास उपाध्याय जी को पार्टी एक ऐसी जिम्मेदारी दे कि नगर पंचायत में वो सक्रिय राजनीति के रूप में प्रवेश कर सके, सक्रिय राजनीति कर पाए। क्या लगता है पटेल जी, क्या जो एल्डरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद है, क्या अनिता उपाध्याय जी को पार्टी दे सकती है और आने वाले दिनों में नगर पंचायत में सक्रिय राजनीति की भूमिका निभा सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव ठीक है, और मेरा कहना ये है कि जिसको राजनीति या जनता की सेवा करने के लिए कई मंच हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ा पद दिया है, महामंत्री का। संगठन में यदि उनको आए हैं, वो भी संगठन जिसके पहले उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था जी। और हमारे पास भी बहुत सारी हमारी बहनें थी, बहुत सारी महिला मोर्चा में थे, उसके बाद भी उनकी काबिलियत को देखते हुए या उनके पार्टी के प्रति जिम्मेदारी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उनको महामंत्री, संगठन में महामंत्री से प्रमुख पद दिया है। उसके बाद मुझको नहीं लगता कि एल्डर में कोई पद महत्व रखता है। वो संगठन में रहते हुए भी नगर पंचायत की सेवा कर सकती है, जैसा भी कर रही है। और यदि पार्टी देती है तो दे सकती है पार्टी, यदि पार्टी को लगता है कि नहीं एल्डरमैन की भूमिका उनको देना है तो पार्टी दे सकती है। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या वो उस लेवल का वो काबिलियत रखती है? वो देखिए, जिस तरह का काम करे उनको कोई भी क्षेत्र में काम कर सकती है जी। जिसकी राजनीति में रुचि है, जिसको जनता की सेवा करना राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए ये काम कोई भी हर काम कर सकती है अभी वो। तो यदि पार्टी देगी तो काम करेगी, ऐसा है। पर पार्टी के संगठन की क्या है स्थिति, इसके बारे में नहीं बोल सकते। उनको पद मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी जानकारी मुझको सूचना नहीं है। नहीं, यदि आम जन चाहते, मैंने आम जनों से जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल को मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। आम जन चाह रहे हैं ऐसा एल्डरमैन पद उनको मिले, पर अब संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन क्या करेगी। संगठन में से यदि नाम जाता है उनके संगठन को लगता है देना चाहिए तो संगठन दे सकती है। पटेल जी, आप तीसरे सवाल में आपने ये कहा था कि हम लोग कुछ दिनों के बाद पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। क्या बैठक क्यों लेने वाले हैं? क्या कुछ विशेष उसमें मुद्दा बनने वाला है, कोई एजेंडा तय होने वाला है? एजेंडा तय नहीं, पार्षद क्या होता है कि जो संगठन से हमारे पार्षद जो गए हैं वो क्या है कि अपने में काम कर रहे हैं संगठन हिसाब से, पर संगठन से जो है हमारा राज्य शासन से या हमारे प्रभारी मंत्री से या मुख्यमंत्री से अनुदान लेने के लिए या अपने अपने वार्ड में काम और अच्छे से हो सके, काम को गति देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, और हमारा राज्य शासन सीधा सब लोग की टीम तैयार हुए और राज्य शासन में मेरे मुख्यमंत्री से, प्रभारी मंत्री से, शासन से जो हमको मांग पत्र का उसका राशि जल्दी से लाना है, इस संबंध से विचार विमर्श करने हम बुलाने वाले हैं। अच्छा महोदय, कांग्रेस के ज़्यादा पार्षद जीत कर नहीं आ पाए, कांग्रेस की संख्या नगर पंचायत में कम है, जबकि बीजेपी का संख्या ये कहेंगे कि डबल से भी ज़्यादा है, 10 है तो कांग्रेस 4 है। तो क्या नगर पंचायत में कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर मानती है? कांग्रेस को लगता है कि नगर पंचायत में हम कमज़ोर है चूँकि हमारे पार्षदों की संख्या कम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और चाहे पार्षद जितने भी हो, लेकिन लीडर तो लीडर ही है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका जो मूल जिम्मेदार जो होना चाहिए वो पद अगर आपको है तो सब बाकी सब ठीक है। क्योंकि जनता ने भले पार्षद उनको जिताया, लेकिन अध्यक्ष के रूप में तो कांग्रेस को ही स्वीकार किया। नहीं महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उपाध्यक्ष भी बीजेपी का है, कांग्रेस के बीजेपी के 10 पार्षद हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। नहीं, वो एक हो सकता है कुछ कारणों से हमारे कुछ पार्षद जीत नहीं पाए, वो अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है देवो, और जो रिजल्ट भी आया हमारे अध्यक्ष पद के लिए, सिर्फ अध्यक्ष पद के फेवर में ही तो रिजल्ट है ना, बाकी तो पार्षद प्रत्याशी को जनता ने नकार दिया। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रही, जैसे कुछ लोगों ने, जैसे हमारी पार्टी से निर्दलीय खड़ा हुआ, तो वो हमारे लिए ये रहा, लेकिन आने वाले समय जरूर उसको सुधारेंगे। और कहीं पे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ पे कमजोर है। उमेश जी, यदि निर्दलीय खड़ा हुआ तो आप लोगों को तो उनको मनाना भी था ना, अब मना क्यों नहीं पाए? सवाल तो खड़ा होता है ना उमेश जी आप लोगों के ऊपर। देखिए, अब हमने कोशिश की थी और कुछ लोगों ने पार्टी से बगावत की, वो उनका खुद का विवेक था, जो आज पार्टी से बाहर चल रहे हैं, और पार्टी ने निष्कासित भी किया है। तो क्या आने वाले दिनों में पार्टी में उनकी वापसी हो सकती है? देखिए, ये तो खैर पार्टी हाईकमान ही तय करेगी आना नहीं आना, क्योंकि कोई भी अगर मान लो पार्टी के खिलाफ काम करता है तो उसको तो कार्रवाई होती ही है। पटेल जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह का रूपरेखा आप बता रहे थे कि बैठक लेंगे, यदि आप बात करें पटेल जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आपकी बात ऊपर स्तर तक भी आपकी बात को सुनी जाती है, तो क्या आप आने वाले दिनों में अपने स्तर पर ऐसा कोई नगर पंचायत के लिए कोई मांग रखने वाले हैं, प्रभारी मंत्री जी से मिलके, मुख्यमंत्री जी से मिलके?
हमारी बहुत सारी मांग है। किस तरह एक की दो मांग है जानना चाहूंगा मैं। नहीं, मांग ये है कि नगर पंचायत बनने के बाद हमारा जो घोषणा पत्र के अनुरूप जो है हमारे 3-4 प्रमुख मांगे थी, जिसके लिए काम चालू मांग पत्र है। उसमें क्या था कि एक तो ये जो मरीन ड्राइव था कोस्टा मोड़ा का, और सौंदर्यीकरण प्लस साथ में जो उद्यान, यहाँ पर क्या है कि सीनियर सिटीजन लोग के लिए और छोटे बच्चे जो है बच्चे स्तर के एक बहुत मतलब बहुप्रतीक्षित मांग भी और होना चाहिए कि एक गार्डन के साथ में वहाँ मरीन ड्राइव जिसमें कोई अपना जाके बैठ सके, थोड़ा सैर कर सके, बच्चे लोग के खेल कूद के लिए फिसल पट्टी हो, झूला हो या छोटा सा गार्डन हो, जिसमें गांव के सभी लोग जाके अपना वहाँ पर उसको अच्छे सौंदर्यीकरण हो। तो एक बहुत अच्छी मांग थी, जिसके लिए मांग पत्र भी अभी भेज रहे हैं, हम उससे चर्चा कर रहे हैं जी। दूसरा मांग ये था कि जो तेल नदी से पानी का था कि शुद्ध पेयजल, तेल नदी यहाँ लगा हुआ, उसमें हमको बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, बिल्कुल नदी से हम पानी जो है तेल नदी का शुद्ध है पवित्र जल सीधा पूरे गांव में आपूर्ति हो सके, जी। क्योंकि अभी जो टंकी से जो पानी आ रहा है ऊपर सप्लाई नहीं कर सकता, रेबू नहीं कर रहा है, नदी में तेल नदी सामने लगा हुआ है। जी। तो ये भी हमारी एक बहुत अच्छी मांग थी। तीसरा क्या था कि जो हटरी बाजार का ठीक से अभी तक नहीं हो पाया था, उसके लिए प्रयास जारी था, अभी किए हैं नगर पंचायत ने, लेकिन उसको और व्यवस्थित करें। जी। साप्ताहिक बाजार जो मंगलवार बाजार है उसका व्यवस्थित हो, और हटरी बाजार जो उसमें रोजमर्रा कमा के रोज खाने वाले हैं लोग, उनके लिए अच्छे उचित व्यवस्था के साथ में कुछ छोटे शेड निर्माण हो जाए। शेड निर्माण के साथ साथ जो है अपना वहाँ पर व्यवसाय कर सके, रोजी रोटी में से 100 से 150 परिवार हैं जी। तो उनके लिए भी हम एक योजना बनाए हैं, उसको जो है उसके लिए राशि स्वीकृत करेंगे। उसमें 2-3 मांग ऐसी जो तुरंत बाद में हो गई, उसमें राशि आवंटन होने का है, 2-3 मांग ऐसी भी है उसमें। जी। उसके बाद कुछ स्कूलों में है, सब स्कूल कुछ व्यवस्थाएं थी कॉलेज में, स्कूलों में, उसका अभी हम लोग की बैठक भी गए थे। कॉलेज में अभी हमारे आदरणीय दामोदर पुजारी जी उसमें अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने वो मुझको बोले भी कि बैठक में जाना है, तो कॉलेज में कुछ समस्याएं हैं, कुछ आत्मान स्कूल में है, ऐसी खास करके जो है स्कूल की और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था में छोटी छोटी काम है, जी। तो वो छोटे छोटे काम तो हो चालू हो गए हैं। जैसे भी हॉस्पिटल में काम था, डॉक्टर पर्याप्त हैं देवभोग अस्पताल में, ओपीडी संख्या ही बढ़ी है, जी। स्कूलों में भी लगभग टीचर्स पर्याप्त हैं, जी। लेकिन दूसरी कुछ सुविधाएं बैठक व्यवस्था वगैरह में, उसके लिए भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। नगर पंचायत के पार्षद जी और उनका अध्यक्ष लोग की ट्यूनिंग भी अच्छी चल रही है, सब लोग जाके उसको भी देख रहे हैं बराबर। जी। तो ये सब बहुत सारे काम है जो प्रॉपर देवभोग के अंदर में, चिकित्सा में, शिक्षा में, सौंदर्यीकरण में, ये सारे काम के लिए हम लोग जो है मांग पत्र बना के दे रहे हैं। पटेल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मांग पत्र बनाकर हमने दिया है और काम कर रहे हैं, जहाँ पर समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। पटेल जी ने बताया कि जहाँ पर ज़रूरत की चीज़ों पर भी काम किया जा रहा है कि ये चीज़ें जल्दी आए, और इसके लिए मांग पत्र भी तैयार किया जा रहा है। आपके अध्यक्ष महोदय ने भी घोषणा किया था चुनाव के दौरान, 6 महीना में ऐसा कोई घोषणा है क्या महोदय जो पूरा हो गया है, जो बताना चाहेंगे आप लोकल टीवी? अब देखिए, उनका तो शुरू से दे रहा है कि वो संभव तो जितना संभव हो सके वो हर चीज़ों में कोशिश करेंगे मतलब पूरा करने का, और उसमें लगे हुए हैं। वैसा तो नहीं। अब देखो, देवभोग के साफ़ सफाई के लिए बात की थी, मैंने जब बात की थी तो साफ़ सफाई कंटिन्यू चालू होती, कुछ कारणवश से अभी रुकी हुई है, और कुछ सामान जैसे अभी मांग की उन्होंने, वो जब आ जाएगा तो कंटिन्यू काम चालू हो जाएगा। देवभोग का कचरा गाड़ी भी खराब है, कचरा नहीं उठ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके सामने के मैंने दिखाया डाटा, मांग पत्र भेजा गया, जैसे अगर फंड है वैसे काम चालू जी। डाटा दिखाने से कुछ नहीं होता, इसमें कुछ जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। आपने खुद देखा, मोबाइल में सिर्फ डाटा दिखा देंगे तो डाटा दिखा देंगे, नेताजी बैठ के यहाँ पर इंटरव्यू देंगे तो डाटा से कुछ नहीं होता ना। मैंने खुद देखा है, मेरे रोड से गुजरती थी, गुजरती थी, अभी कितने दिन से नहीं गुजरी? नहीं, ईमानदारी के साथ बताइए उमेश जी, कैमरे के आगे बात कर रहे हैं आप। देखिए, मैं रोज सुबह उठ के तो नहीं देखता, ये मेरी आपने कहा नहीं सुनिए ना, मैं देखता था, मेरे रोड से गुजरती थी, और जो पुराने गोठान जो जिन्होंने बीजेपी सरकार ने बंद कर दी, उस गोठान में जाके वो लोग फेंकते हैं कचरा, है ना, कचरा। आपने कसम खा लिया क्या? मैं सिर्फ बीजेपी पर ही आरोप लगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ कसम खा लिया है कि सिर्फ पार्टी के ऊपर निशाना साधना है। पार्टी पटेल जी कह रहे हैं कि नगर पंचायत के लिए हमने इन चीजों को लेकर मांग रखा है, ये जरूरत की चीजों के लिए कदम उठा रहे हैं। आप तो उमेश जी सिर्फ बीजेपी को हमलावर हो जाते हैं। कहीं आप देखिए, अगर अध्यक्ष को अगर चिंता नहीं होती तो वो कभी भवन का मांग नहीं करते, और अधोसंरचना जो TS हुआ है 1.5 करोड़ का, है ना, वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत से CC रोड हो, छोटे छोटे नालियाँ हो। अध्यक्ष महोदय ने किन चीजों का मांग किया, कोई आपके पास है? मतलब आप जब बैठे हैं डिबेट में तो अध्यक्ष महोदय जी ने किन चीजों की मांग किया, कुछ मांग पत्र है? सौंदर्यीकरण मैंने दिखाया ना, इसी के थ्रू ही गया हुआ है, मैं दिखाया आपको। वैसे मैं हवा में बात नहीं किया आपसे। नहीं उमेश जी, हवा में तो बता दीजिए उमेश जी, लोकल टीवी के दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, ये एक तो है
1.5 करोड़ का टीएस हुआ है, जिसमें नाली निर्माण, सीसी निर्माण, इन चीज़ों के पूरे देवभोग का जो अधोसंरचना उनके लिए टीएस करके भेजा गया है। और कुछ ये 57 लाख का, जिसमें है 1 नग ट्रैक्टर है, 1 नग ट्राली है, 2 नग टिपर है, 5 नग ई रिक्शा है, 20 व्हील बैरो है। इन चीज़ों की मांग की है। सौंदर्यीकरण के लिए भी मांग किया गया है देवभोग का। तो ये बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो सरकार को मांग की गई है। उमेश जी, अध्यक्ष महोदय को तो जाके, सरकार तो किसी के भी हो, राजेश जी अभी नगर पंचायत के मुखिया हैं, उनको जाके मंत्री से मुलाकात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से उनको मुलाकात करना चाहिए। अपने नगर पंचायत की जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करने के लिए राजेश जी को वहाँ पर जो मांग पत्र सौंपना चाहिए। नहीं, वो क्या राजेश जी दौरा कर रहे हैं? नहीं, दौरा कर रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। और संभवतः जिन लोगों से मिलना चाहिए, जिस अधिकारी के बात चाहे जिस लेवल तक उनको, वो जाके मिल के आ रहे हैं। कितना बार राजेश जी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री मंत्रियों से? अब मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने कंटिन्यू लगे हुए हैं। आपका कुछ ऐसा आंकड़ा है कि कितनी बार मुलाकात? इतना जानता हूँ कि 2 बार जा चुके हैं, 2 बार हो गए हैं। और ये नहीं बोलूंगा कि कब गए थे, मैं तो नहीं बताऊंगा कि 2 बार गए हैं। मैं खुद जानता हूँ इस विषय में। मतलब आपको उन्होंने बताया कि कब गए थे? नहीं, देखिए, आपने पूछा भी नहीं? नहीं, इतना है कि एक बार गए थे, मैंने उनका डाटा देखा था, क्योंकि हमारे कांग्रेस ग्रुप में डाली थी। तो वो चीजें को बार देखा है आपने, दोबारा नहीं देखा आपने? नहीं, 2 बार गए हैं मेरी जानकारी में। और जाके अपनी जो भी देवों की समस्या उनको किस से मिले हैं ये भी बता दीजिए महोदय। सीएम साहब जी से मिले हैं। सीएम साहब जी से मिले, तो क्या मिलने के बाद क्या चीजें सामने आई? उन्होंने आश्वासन को बताया क्या? उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द आपकी मांगे पूरी की जाएगी। मतलब ये कितने दिन पहले मुलाकात था उमेश जी? ये 2 दिन पहले, 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने के बाद, मतलब अभी चीजें सिर्फ आश्वासन में है। अब वो हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार देवों का विकास चाहेंगे। पटेल जी, आपके जो मित्र है, कांग्रेस के मित्र, उनका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार देवभोग का विकास करे। क्या लगता है आपको, शायद सरकार देवभोग का नक्शा बदलेगी? नहीं, शायद सरकार चाह रही बदलना। शायद सरकार बोल रहा ना कि मुख्यमंत्री ग्रामीण नगर पर समग्र योजना के तहत जो है मांग पत्र इसलिए मंगा रहे हैं कि वो उनको एक निश्चित फंड है जो मतलब हमारे भाजपा सरकार चाह रही कि प्रत्येक नगर पंचायत जो निश्चित फंड तो आएगा। लेकिन मांग पत्र में नया जो नगर पंचायत बना है उसके लिए बहुत सारी राशि आती है। कुछ तकनीकी परेशानी या यहाँ से मांग पत्र समय से नहीं गया, बता रहा हूँ मैं, लेट हो गया इसीलिए। नहीं तो क्या है, जो वाहन वगैरह तुरंत आने का है, जो वाहन अगर बजट में आने का है, वाहन है या तो मतलब सफाई गाड़ियाँ वगैरह है, वो तुरंत आने का है। यहाँ कहीं न कहीं से जो है ना कुछ देरी हो गई, इसलिए नहीं आ पाया। बाकी ये सारी वाहन और ये सफाई की चीज़ तो आ रही है। पटेल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, चूँकि जब भी मैं सोनामुदी जाता हूँ, झाराबाल जाता हूँ या देवभोग के कुछ वार्डों में जाता हूँ, आप भी सुनिए महोदय, आपसे भी यही सवाल रहेगा। तो लोगों के मन में एक डाउट ये है टैक्स को लेकर अभी भी लोगों के मन में असमंजस है। कई लोग कहते हैं भैया नगर पंचायत बन गया, अब तो एकदम ज़्यादा टैक्स आएगा, कैसे करेंगे? ग्राम पंचायत था तो कम था, अब नगर पंचायत में सीधा ऊपर तक बढ़ जाएगा। तो पटेल जी, इस असमंजस के विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे कहूँगा मैं भी कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में यदि विकास होगा तो स्थानीय कर है, संपत्ति कर में वृद्धि तो कुछ न कुछ होगी जी, ये निश्चित है जी। लेकिन उसमें भी क्या मापदंड है, जो बीपीएल है, एपीएल है, यदि कोई व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि अभी क्या ग्राम पंचायत में बहुत सारे जो है ना फिजिकल चीज़ का निरीक्षण नहीं हो पाता। जैसे कि कोई व्यवसाय कर रहा है व्यावसायिक परिसर कॉम्प्लेक्स में, अब पता लगता है कि उसको है ना अपने वो ग्राम पंचायत में उस समय काम होता था, उसका निर्धारण बहुत साल से करों का देना ठीक से होता नहीं है, तो संपत्ति कर में जो योग्य काबिल व्यक्ति छूट जाता है कई बार जी। और ऐसे भी गरीब लोगों से तो ऐसे भी क्या, जो छोटे मकान वालों का 2 रुपये 5 रुपये टैक्स होता था, उसमें मुझको लगता है ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी जी। लेकिन जैसे जो बड़ी जैसे कोई आदमी कॉम्प्लेक्स बना के 10-15 दुकान किराए से दे दिया और मैं देखा हूँ उसका शुल्क 100 रुपये या 50 रुपये 150 रुपये है, तो यदि मान लो किराए की राशि से उसको कुछ अर्निंग हो रहा है, यदि रोड के ऊपर व्यवसाय कर रहा है, तो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार का विभाजन होगा जी। जो रहने का मकान जो है डोमेस्टिक, जिसको अपन बोलते हैं घरेलू निवास का और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का करों का निर्धारण, उसका काम चालू भी हो गया है, तो बकायदा नाप हो रहा है, नाप के हिसाब से स्क्वायर फीट में इसका निर्धारण हो रहा है। लेकिन यदि उसमें भी ऑप्शन है कि यदि उसमें भी हमारे पार्षद और गांव वालों को ऐसा लगता है कि संपत्ति कर के निर्धारण में कोई तकलीफ टूटी आ रही, तो उसका बैठ के समाधान करेंगे। लोगों से राय भी ले रहे हैं, अभी लोग खाली हल्ला कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक टैक्स निर्धारण नहीं हुआ है। हाँ, ये है निश्चित तौर पे कि थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे कबीले वाले, अब लगभग अधिकांश मकान लेंटर वाले हो गए हैं, लोगों के जीवन स्तर सुधार भी हुआ है। और स्थानीय संपत्ति कर, स्थानीय छोटे टैक्स से उसमें कुछ राशि आती है, जिससे वो विकास कार्य को गति मिलती है, इसलिए कुछ कर का निर्धारण होगा उसमें, और ये थोड़ा सा बढ़ेगा निश्चित तौर पर। लेकिन अतिरिक्त बोझ जो है गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को या कम आमदनी वालों को मुझको लगता है अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। इसके लिए अब चर्चा कर रहे हैं और पार्षद और अध्यक्ष सबसे चर्चा करके एक निर्धारण करेंगे, जिससे किसी को बोझ न पड़े और काम सबका सुचारू हो।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने, आप चीज़ों को पटेल जी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करके समझाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मतलब क्या कहना चाहेंगे, लोगों के मन में डाउट की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है कि टैक्स, भाई लोग कहते हैं अरे यार इतना टैक्स बढ़ जाएगा, अरे यार इतना टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ये जो मैं पटेल जी की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि और मैं बस इतना अपील करना चाहूँगा कि किसान, मजदूर और जो गरीब तबके के लोग हैं उन सब चीज़ों को मतलब ले के चलना चाहिए, और इतना भी टैक्स ना हो कि उनको पटाने में तकलीफ हो। पटेल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, एल्डरमैन के पद के लिए आपका भी नाम सामने आ रहा है, इस तरह की चीज़ें मैंने सुना है। और मैंने तो पटेल जी एक दिन पहले ये न्यूज़ भी सुना है कि लगभग 6 नाम गए थे, जिला से प्रदेश में 6 नाम गए हैं। 6 नाम में से आपने अपना नाम वापस ले लिया है कि मुझे एल्डरमैन नहीं बनना है। इन बातों में कहाँ तक सत्यता है? नहीं, आपके माध्यम से जानकारी मुझको मिल रही है। यदि मेरा नाम गया है ये मुझको पता नहीं है, और नाम वापस ले लिया ही पता नहीं, ना ऐसा कोई बात आई नहीं, है। मैंने सुना है, जो अंदर खानों से जो खबर है उसमें सुना है कि आपने नाम वापस ले लिया, नहीं, कि मैं नहीं, ऐसी कोई एल्डरमैन बात बनना नहीं आई है। चाहता। ना मैंने कभी बोला है बनने की रुचि जाहिर किया है मैंने, ना यदि मान लो मैंने वापस लिया, क्योंकि नाम जब आया जो वापस लेने प्रश्न ही नहीं है। ना संगठन वो संगठन तय करती है, हमारे यहाँ जिला प्रदेश संगठन बैठ के तय करेंगे एल्डरमैन में जिसका नाम आएगा, और सर स्वीकार है हमको। यदि पार्टी चाहेगी तो हम सेवा करेंगे, नहीं भी है तो कोई भी, हमको पार्टी का संगठन की सेवा करना है। और यदि एल्डरमैन के अलावा हम संगठन में रहते हुए भी गांव की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन सब पार्षद भी लेते हैं। पटेल जी, मैंने ये सवाल इसीलिए किया, नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, जब उम्मीदवार के रूप में पहला नाम आपका था, और संगठन भी चाहता था, पार्टी भी चाहती थी, यहाँ के लोग भी चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन आपने चुनाव लड़ने को लेकर हामी नहीं भरी, आपने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। ऐसी कोई बात नहीं है, एल्डरमैन के लिए नाम गया है ये पता नहीं है मुझको। यदि एल्डरमैन की 6 लोग का जवाबदारी नाम गया मिलती है, है, आपके माध्यम से बताया जिम्मेदारी गया है। मिलती है, तो आप तैयार हैं? नहीं, जिम्मेदारी मिले तो बिल्कुल तैयार है। मतलब उस जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी तो हाँ, जिम्मेदारी बिल्कुल, जो भी लेकर पार्टी तैयार। तय करेगी, संगठन हमको आदेश देगा, संगठन हमको तय करेगी तो बिल्कुल स्वीकार है। महोदय, चूंकि आपकी सरकार है, तो आपने कहीं बात रखा है क्या कि मुझे संगठन में नहीं, पद चाहिए? मैंने कभी कोई बात कभी भी देखा आज तक, किसी विषय को लेके संगठन में कोई बात नहीं रखा हमने। मतलब आप कभी पद नहीं मांगे? हाँ, पर पार्टी की निष्ठा से, लगन से पार्टी की जिम्मेदारी देती से काम पूरा करते हैं, पार्टी की सेवा करना, और जो है कोई भी मान समस्या आती है नगर पंचायत जहाँ भी पार्टी बुलाती है, जो बताते हैं जैसे मार्गदर्शन, तो उसके लिए हम लगे रहते हैं। अच्छा महोदय जी, एक सवाल, धमतरी के बेरल का संगठन प्रभारी बनाया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी एक कदम बढ़ाते हुए दीपक बैज जी का भरोसा आपने तो खैर जीत ही लिया है। मार्केट में भी चर्चा है कि उमेश डोंगरे जी दीपक बैज जी के एकदम करीबी हैं। धमतरी ग्रामीण की जिम्मेदारी फिर से मिल गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहेंगे, पार्टी संगठन जिस तरह का भरोसा जता रहा है और ज़्यादा भरोसा जता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं आदरणीय प्रदेश दीपक बैज जी का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि आप काम करते जाइए, संगठन अगर कोई काम करते जाए तो आप दिल से काम कीजिए। और मैंने बेलर में पिछली बार मुझे प्रभारी बनाया गया था संगठन सीजन के तहत, तो मैंने उसको दिल से निभाया और जितने भी रिपोर्ट डाटा था मैंने जमा कर दिया। उसके बाद आदरणीय प्रदेश का धन्यवाद जो मुझ पर पुनः भरोसा जताया है और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। और मैं तो आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे भरोसा दी, मेरे ऊपर जताया है, मैं दिल से काम करके उस भरोसा में जरूर खरा उतरूँगा। महोदय, एक अंतिम सवाल, नगर पंचायत की जनता को एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगर पंचायत की जनता से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे सब लोग। बिल्कुल आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप जो है देवभोग नगर पंचायत का समग्र विकास होगा। गरीब, मजदूर, किसान सभी को हमारे शासन की योजना का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। हर समाज के, हर वर्ग के, हर लोगों के लिए हमारे शासन की एक से एक जन कल्याणकारी योजना भी है और आ रही है। थोड़ा क्रियान्वयन में लेट हो सकता है या देरी हो सकती है, लेकिन आप सबसे मेरा एक निवेदन भी है कि देवभोग आगामी समय में बिल्कुल निश्चित रूप से एक रोल मॉडल बनेगा और देवभोग नगर पंचायत का बहुत अच्छा विकास होगा। और आप सब जो है, आपकी समस्याएं जो है नाली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, स्कूल, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं और आगामी समय में बहुत अच्छा कार्य होगा देवभोग में, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे डोंगरे जी, नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो मैं सभी जनता को मैं प्रणाम करूंगा और ये बोलना चाहूँगा कि देवभोग हमारा
हृदय स्थल है और देवभोग का विकास होगा। आपने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है, डेफिनेटली अगर मान लो यहाँ पे काम अगर सरकार की ओर से नहीं होती, तो मैं एक युवा होने के नाते इतना कहूँगा, अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ के मतलब सरकार की ओर से अगर मान हमारे देवभोग और नगर पंचायत के लिए अगर कोई मतलब काम अगर पूरा नहीं होता, तो अपन रोड में उतर के उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो आप बीजेपी के जो नेता थे सुधीर भाई पटेल जी को आपने सुना, उमेश डोंगरे जी को आपने सुना। पटेल जी ने तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करके समझाया। उमेश जी भी कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि देवभोग का विकास हो और इस विकास के लिए कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर काम कर रही है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने कहा कि देवभोग लंबे समय के बाद नगर पंचायत बना है। विष्णुदेव साय की सरकार ने देवभोग को नगर पंचायत बनाया और दोनों नेता चाहते हैं कि विकास के उस शिखर पर देवभोग पहुंचे, जहां से हम देवभोग को देखें तो ये लगे कि निश्चित तौर पर देवभोग को जिस इरादे से नगर पंचायत बनाया गया था, आज वो सरकार का जो ये कहेंगे कि सरकार की जो मंशा है, मंशा भी सफल साबित हो गई है। ऐसे दिग्गजों का इंटरव्यू देखने के लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंटरव्यू सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिले। धन्यवाद। अगले किसी इंटरव्यू में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।